जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आज रविवार के दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे कल मेरे साथ एक वाक़या घटा जो कि मैं किसी कारण से सत्संग नहीं सुन पाई थी गुरुजी के, जो कि हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कष्ट कटते हैं। कल थोड़ा-सा व्यस्त थी तो इसलिए सत्संग नहीं सुन पाई। अ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई मेरे पे कल कष्ट था जो गुरुजी ने उसको बहुत थोड़े में काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हुआ यूँ था कि मैं गुरुजी का जहाँ स्वरूप लगा है उसी कमरे में बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ। तो मैं जिस बेड पे बैठी थी तो मेरा बेटा जो है मेरे पीछे की तरफ किनारे पे बैठा हुआ था और सामने गुरु महाराज का स्वरूप था। तो मैं अपने पति अंकल से बात कर रही थी और मेरा बेटा मेरे पीछे बैठा हुआ था। अचानक से वो सर के भार गिरने लगा, पता नहीं कैसे हुआ। मैं बात करते-करते मेरा हाथ पीछे चला गया और मैंने उसको बचा लिया, मतलब मैंने उसको गिरने से बचा लिया, तो उसका सर बच गया। नहीं तो समझिए अगर वो सर के भार गिरता तो कुछ भी हो सकता था। अ, और जब जब वो गिरा तो अचानक से मैंने उसे इस तरह से सँभाला कि मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई थी, अ, एक मोटी-सी चूड़ी थी रेड कलर की, वो लग गई मुझे, अंदर ही घुस गई मेरे कलाई पे। और लेकिन मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब 2 जगह मुझे थोड़ा-सा खून निकला और मुझे डर ये था कि कहीं चूड़ी मेरे बेटे के सर पे ना लग गई हो, मेरे क्योंकि वो काँच की थी, तो मुझे ये डर लगा कि लेकिन वो जब गिरा तो बहुत ज़ोर से रोया, तो मैंने सबसे पहले उसका सर ही चेक किया, लेकिन उसको कोई भी खरोंच नहीं थी, वो बच गया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है किसी माँ के लिए कि उसका बच्चा, अगर उसे खरोच भी आती है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। पर ये सब जो भी हुआ गुरुजी के स्वरूप के सामने हुआ। अगर गुरुजी हमारे सर पर हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। वो कभी अपने बच्चों के साथ गलत होने ही नहीं देंगे, ये मुझे विश्वास है। कैसे मैंने हाथ अपने बच्चे को पीछे की तरफ से पकड़ लिया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। कैसे मैंने उसको बचा लिया और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो कि छोटे में ही टल गई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, उसी दिन कल ही मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत भारी था, शनिवार था। शनिवार पता नहीं अचानक शनिवार को कुछ न कुछ होता ही रहता है मेरे साथ, शनिवार मेरे लिए बहुत भारी है। कल ऐसा हुआ कि मैं किचन में थी, अपने पति अंकल से ही तब भी बात ही कर रही थी। क्योंकि हम इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं। हमारे मेरे जो जेठ हैं, शुरू से हमारे साथ बहुत धोखे करते आ रहे हैं। अभी भी कुछ प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो उसी वजह से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के साइन ले लिए और सारा पैसा खुद ही हड़प लिया। इस बार भी ऐसा कुछ पूर्वजों का होने जा रहा है। तो हम वही बात कर रहे थे कि इस बार भी शायद वो हमारे साथ धोखा ना कर दे, यही सब बातें चल रही थी। लेकिन बात करते-करते मैं थोड़ा हड़बड़ी में खाना बना रही थी और काँच की बॉटल एकदम मेरे हाथ से गिर गई और मेरे मतलब पैरों पे गिरते-गिरते वो बची। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काँच की बॉटल पूरी टूट के गिर गई। तो मेरे पति अंकल ने बोला कि तुम्हें तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लेकिन कल मेरे ऊपर कष्ट था जो कि गुरुजी ने उसको थोड़े में ही काट दिया। कौन-सी काली छाया थी पता नहीं, क्योंकि मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज भी आया था कि शनिवार तेरे लिए बहुत भारी रहा और एक साया आया था जो कि तुझे शायद तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मैंने तुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आप हर
हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम पे कोई भी मुसीबत आने से पहले ही उसे काट देते हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख-लख वार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे कोई भी संकट आने से पहले ही हमें आप बचा लेते हो। मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, सबको आपने ब्लेस किया हुआ है। उनको हेल्थ ब्लेस करी है गुरुजी आपने। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत प्यारे हो, हमसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार तो कोई किसी से नहीं करता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। अ, संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले हमारा एक फ्रेंड है जो कि एस्ट्रोलॉजर है। हम उसके पास बार-बार दिखाते थे कि क्यों जीवन में इतना कष्ट है मेरे, क्या ऐसी गलती की है कि अ जो कुछ भी नहीं हमें मिल पाता है। तो उसने बोला था कि मेरा बृहस्पति खराब है, मुझे पति पद से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ़ इस उसके एक ही बात की, चूँकि वो फ्रेंड है तो उससे मिलना-जुलना होता रहता है, गुरुजी भी जानते हैं। मैंने बस उससे एक ही बात बोली कि देखो बृहस्पति मतलब क्या होता है? गुरु। और जब मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। पिता पति, पद, ये सब मुझे मिलेंगे क्योंकि मेरे साथ गुरु है और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु के आगे सब कुछ कम ही है। और एस्ट्रोलॉजी तो अब मुझे सच में गुरुजी, मुझे बिल्कुल विश्वास रहा ही नहीं जब से आप मुझे मिले हो। बस वो फ्रेंड है तो अपने आप ही बोलने लग जाता है तो उसका दिल ना दुखे, तो इसलिए हम उसे कुछ बोलते नहीं हैं। हम मुझे इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, हर चीज़ में मोटिवेशन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी भक्ति के कारण ही मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ पाया है, नहीं तो मैं तो एक बहुत ही तुच्छ अपने आप को समझती थी। हमेशा डर-डर के रहती थी, हर चीज़ से डरती थी, अपने इन-लॉज़ से डरती थी, कुछ बोल ही नहीं पाती थी। गुरुजी, आपने जो भी मेरे अंदर भक्ति से जो शक्ति मेरे अंदर आई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, मैं जानता हूँ तुझे ज़िंदगी में कई चीज़ें समझ नहीं आ रही, पर ऐसे मोड़ पर भी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अगर तूने आज शुक्राना किया तो मैं तेरे परिवार को सँभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, अंग-संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जिसने भी शुक्राना आज दर्ज किया, उसको कुछ ही देर में शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए, हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा, जिन राहों पर तू गिरा था, अब वहीं से उड़ान शुरू होगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर आप हमारे साथ हो, ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं, हमें पता है जो भी आप हमारे लिए करोगे, अच्छा ही करोगे, उसमें अब हमारी भलाई ही छुपी होगी। आप हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखिएगा। आप तो जानते हो ना गुरुजी, इन दिनों मेरे घर में क्या क्लेश चल रहा है। हमेशा ही मेरे पति अंकल को मेरे जेठ धोखा देते आए हैं शुरू से। उन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने पति अंकल को बोला है कि आप बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जब हम गुरुजी की संगत नहीं थी तब हमें डरने की ज़रूरत थी। अभी हम गुरुजी की संगत है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला है कि मैंने सब ठीक कर देना है, सब हक तेरे, सारी चीज़ें तेरे हक विच होणगियां, तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, खुश हो जा, ऐश कर, शुकराना कर। बस गुरुजी कहते हैं कि तू सिर्फ शुकराना कर, बाकी मेरे उत्ते छड्ड दे, मैं तेरे हमेशा नाल हाँ, तेरे नाल कुछ गलत नहीं होएगा, मैं अपनी संगत नूं कदी नीवां नहीं होण देवांगा।
हर वो चीज़ जो गुरुजी मुझे कहते हैं मोटिवेशन देने के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आप जैसा गुरु पाके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपने बेटे की जान बचा ले, उसको बचाना नामुमकिन है, बहुत बड़ा कष्ट आया है। गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसे मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं, क्यों ये लोग मेरे बेटे को बार बार जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग बार बार। गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ आपके भरोसे हैं, आपको समर्पित हैं, बस आपको ही करना है जो भी, यही मेरी प्रार्थना है। आप बचा लीजिए मेरे परिवार को, मेरे बेटे को। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग आपने मुझे बोला बार बार, मुझे तो नहीं आता शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी व्यथा सुना रही हूँ। गुरुजी, बस आपके भरोसे, आपको ही ये जीवन समर्पित है, पूरे परिवार का जीवन आपको समर्पित है। गुरुजी, हम सबकी रक्षा करिए। वो लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, बार बार तंत्र मंत्र काली क्रियाएं किए जा रहे हैं, बार बार हर तरीके से किए जा रहे हैं। हम लोग बहुत सालों से परेशान हैं, मेरी जब से शादी हुई है मैं तब से परेशान हूँ। बुद्धि बंधन और तंत्र क्रियाएं बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे पति अंकल की बुद्धि भी बांध रखी है। सॉरी। कभी कभी वो भी बहुत तेज गुस्से में आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बाद में उनको भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा गुस्सा किया। मैं उनको बोलती हूँ तो वो बोलते हैं मुझे याद नहीं। गुरुजी, बस आपके ही भरोसे हम जी रहे हैं, आपको याद करके दिन कटते हैं। नए दिन की शुरुआत बस आपको याद करके ही होती है। गुरुजी, बस हमारा हम पर कृपा करिए। गुरुजी, कृपा करिए। गुरुजी, कोई हल नहीं दिखता, क्या करें, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, इनकी बुद्धि को सही करिए। ये जो जो भी गलत क्रियाएं कर रहे हैं मेरे परिवार के अगेंस्ट, गुरुजी इनको आप देखिए। गुरुजी, इनको आप देखिए, इनकी बुद्धि को सही करिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है ये कितना बिगाड़ रहे हैं, अपने खुद के कर्म भी बिगाड़ रहे हैं ऐसा बार बार करके। गुरुजी, कृपा करिए। गुरुजी, हम पर कृपा करिए, हमको बचा लीजिए। गुरुजी, मेरे बेटे को भी बचा लीजिए, मेरे पति अंकल और मेरी दोनों बेटियां। गुरुजी, कृपा करिए। गुरुजी, कृपा करिए। बहुत भोग लिया, अब हिम्मत नहीं है इतने कर। 10 साल तो मेरी शादी को होने को आए हैं, तब से मैं भोग रही हूँ। गुरुजी, 2023 से मैं आपको जुड़ी, मुझे नामदान की बख्शीश हुई, लेकिन सत्संग, ये शुक्राना सत्संग के थ्रू मैं अभी सितंबर 25 से जुड़ी हूँ। तो मुझे धीरे धीरे मैंने सत्संग सुने तो मुझे समझ में आया, शुक्राना आप के मैसेज आते थे, शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, कष्ट कट जाएंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैसेज टाइप करना है या फिर सत्संग बनाना है। अभी मुझे समझ में आया है कि शुक्राना ऐसे वर्बली बोल के ऑडियो बना के सेंड करना है। गुरुजी, मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत देर से समझ में आया ये, मेरी बुद्धि नहीं चलती ज़्यादा। गुरुजी, मुझे सीधी सीधी बातें भी नहीं आती कई बार समझ में, मैं बहुत सीधा सोचती हूँ, मुझे नहीं आता समझ में। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी सीधी बेटी हूँ मैं। अभी
बहुत कोशिश करके ये बना रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम पूरे परिवार को आप अपना आशीष दीजिए, अपनी हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सद्बुद्धि दें और मेरा पूरा परिवार तन मन धन से बस आपके लिए ही समर्पित रहे, बस ऐसी हम पर कृपा बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, ये अपने गलत क्रियाएँ ना करें, इनको भी एक दिन इनके कर्म भुगतने पड़ेंगे। जेठानी, सास ये सब दिन-रात जेठ और जेठानी के मायके वाले सब काली क्रियाएँ हम पर करते रहते हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सालों से कर रहे हैं, 10 साल तो मुझे ही देखते-देखते हो गए। ये सालों से कर रहे हैं, इनको इनकी बुद्धि ठिकाने लगाइए गुरुजी, इनको सही करिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरी नौकरी इनकी नौकरी सब पे इनकी काली नज़रें हैं। सब हर जगह घर के हर कोने में कुछ ना कुछ रखा रहता है। ये कुछ ना कुछ काली क्रियाएँ करे रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता गुरुजी, मुझे बार-बार मैसेज मिलते हैं अपने घर से ये चीज़ निकाल के फेंक दे, लेकिन गुरुजी मुझे नहीं आता समझ में। मुझे जितना आता है मैं उतनी कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं तो आपसे यही विनती करती हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो मैसेज में आप भेजते हैं। अगर अभी भी वो चीज़ें हैं तो प्लीज़ उनको आप, यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, उनको निष्क्रिय कर दीजिए, उनका कोई प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं पड़े हम पे गुरुजी। इतनी कृपा करिए, मेरी बुद्धि नहीं चलती इतनी। आप मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं आता समझ में, जितना आता है मैं उतना करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे उतना नहीं आता समझ में कई बार। गुरुजी कृपा करिए गुरुजी। घर के हर कोने में कुछ ना कुछ रहता है चीज़ों में। पहले मैं ऑफ़िस चली जाती थी और मेरी सास मेरे ऑफ़िस जाने के बाद मेरे घर में, मेरी अलमारी में, मेरे कपड़ों में, बच्चों के कपड़ों में, पति अंकल के कपड़ों में, सब में कुछ ना कुछ करे रहती थी, काटा-पीटी, बटन निकालना, सिलाई उधेड़ देना, बस यही सब क्रियाएँ की जाती थी। जेठानी भी और सास भी मेरे कपड़े चुरा लेती थी, अभी भी मेरे कपड़े चुरा लेती है। वो क्या करती है, क्या काली क्रियाएँ करती है, भगवान ही जाने, आप ही जाने गुरुजी। हमको बचा लीजिए गुरुजी, हर पूर्णिमा, अमावस्या को कपड़े चुरा-चुरा के लेके जाती है, काली क्रियाएँ करती है गुरुजी। हम मैंने तो ये सब कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसे देखा कि ये लोग करते हैं। 10 साल से मेरी भी बुद्धि अभी भी बंधी हुई है, लेकिन पहले तो मुझे पता ही नहीं था। अभी मुझे उम, करीब 4-5 महीने से पता लगा कि ये ऐसे काम करते हैं। इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे काम करते हैं। इनको सालों हो गए करते-करते। गुरुजी इतनी जलन है इनको, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमने इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन ये हमारे बारे में इतना क्यों गलत, क्यों जलते हैं गुरुजी? गुरुजी कृपा करिए, आप ही सँभालिए गुरुजी, आप ही सँभालिए। हमने कभी इनका कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छे साफ दिल से इनकी उल्टी सेवा ही की है, हमेशा इनके लिए अच्छा सोचा है। लेकिन ये अपने मन में हमारे लिए इतनी ईर्ष्या लेकर बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुजी। गुरुजी कृपा करिए, बस आप ही हैं, आप पे हम आँख बंद करके आपको ही समर्पित हैं, क्योंकि हम कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ़ भोलेनाथ, शिव जी, बस मैं कोशिश करती हूँ बस उनकी ही भक्ति करूँ। बचपन से उनको ही माना है, तो आपका सहारा मिला उनके थ्रू। गुरुजी, आप ही भोलेनाथ हैं, आप ही शिव जी हैं, बस मुझे इतना पता है। आज सोमवार का दिन है, मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, आपको भी बहुत मानती हूँ। गुरुजी कृपा करिए, ये सब काली क्रियाएँ मेरे बार-बार फ्लैश होता है मैसेज कि बेटे की जान खतरे में है, बचाना नामुमकिन है, कष्ट कटवा ले, सुन ले। तो गुरुजी आप बचाइए इनसे गुरुजी, इनकी जो भी ये काली क्रियाएँ कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर पलटवार हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, हमारे ऊपर कभी नहीं आए गुरुजी। बहुत साल हो गए भुगतते-भुगतते गुरुजी, अब भुगतने की ताकत भी नहीं है। बच्चे भी परेशान हमेशा, बड़ी वाली लड़की हमेशा गुस्से में रहती है, कभी छोटी वाली हमेशा गुस्से में रहती है, पतिदेव भी कभी-कभी अचानक से गुस्से में आ जाते हैं।
गुरुजी बहुत झेला, बहुत। अब तो समझ में आता है। परिवार में एक बच्चे और पति अंकल इनका एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है। समझ में आता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, काली क्रियाओं का नतीजा है गुरुजी। पहले तो समझ में भी नहीं आता था। गुरुजी अब बहुत दिन हो गए, लेकिन भुगतते-भुगतते अब नहीं हो पाता। गुरुजी कृपा करिए, गुरुजी कृपा करिए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कृपा करिए, गुरुजी कृपा करिए। गुरुजी बस आपको ही ये जीवन समर्पित है। आपको ही तन मन धन से ये जीवन समर्पित है। गुरुजी कृपा करिए। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ये सबैटिकल लीव ली हुई है, बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि सास बच्चों को संभालने के बहाने बहुत काली क्रियाएं कर ली। 10 साल से ऐसे ही कर रही है। गुरुजी मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं छुट्टी लेके अब अपने घर को देख रही हूँ। लेकिन घर का जो फाइनेंशियल है, हस्बैंड अंकल को भी ये नौकरी नहीं करने देती, क्योंकि उनका भी मन नहीं लगता। काली क्रियाएं भी करती है और बोलती है पैसे भी चाहिए। तो गुरुजी नौकरी भी नहीं करने देते हैं और काली क्रियाएं भी करते रहते हैं, तो कैसे मन लगेगा। और बच्चों को भी कभी कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती हैं, ये परेशान करते हैं हमारे जाने के बाद। तो इसलिए गुरुजी हम ऑफिस भी कैसे जाएं, अपने बच्चों को भी देखना है। गुरुजी बहुत परेशान है, हमको आगे का रास्ता दिखाइए गुरुजी, कि हमको बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, आगे का रास्ता दिखाइए। गुरुजी कृपा करिए, हम सब आपको ही समर्पित हैं। आप मन करके समर्पित हैं, हमको कहीं रास्ता नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है। आपके पास ही सुकून मिलता है गुरुजी। कृपा करिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, महाशिव का दिन है, और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है दिल से, गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य पाठ के बराबर फल देते हैं संगत जी। और शुक्राना जरूर करना चाहिए। संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती, कभी भी नहीं होती संगत जी। और गुरु पिताजी उसकी सारी रास्ते में जो भी उसकी तरक्की की बाधाएं आ रहे होते हैं, स्वयं हटाते हैं संगत जी। और उसके घर में महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है सदैव। संध्या वेला शुक्राना करने से आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है संगत जी। एक उजाला सा कहते हैं ना, एक रोशनी सी रहती है भरपूर आपके जीवन में। कभी भी अंधेरा नहीं आता आपके जीवन में। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करें। गुरु जी महाराज का शुक्राना तो हर पल करें। वो दातार है संगत जी, हमेशा हमें देते रहते हैं। और जो भी है हमारी जीवन की सारी कमियां दूर करता है शुक्राना संगत जी। क्योंकि शुक्राना करने से हमारे जीवन का सारा हवाला जो है हमारे गुरु जी महाराज को पता चलता है। गुरु जी महाराज उन कमियों को स्वतः ही दूर कर देते हैं। और वो तो संगत जी ऐसे हैं कि बिना बोले ही हमारी सारी जो परेशानियां वो सब जान लेते हैं। लेकिन जो शुक्राना करता है उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। शुक्राना हमें देखो नीवा होकर जीना सिखाना है। शुक्राना हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं। धन्यवाद करने से हम पाने के पात्र बनते हैं। हमें विनम्रता आती है संगत जी, अक्खड़पन चला जाता है। और जिसमें नम्रता विनम्रता होती है, ईश्वर सदैव उस पर कृपा बरसाते हैं। हर कोई उससे प्रेम से बात करना चाहता है जिसको धन्यवाद करना आता है संगत जी। हमेशा दिल खोल कर मालिक का धन्यवाद कीजिए। और मालिक का ही क्या संगत जी, जो भी आपके बुरे वक्त पर बुरे समय पे काम आता है, कहीं ना कहीं वो मालिक का बंदा होता है। उसमें हमेशा मालिक विद्यमान होता है। आप हर उस व्यक्ति का शुक्राना करें जिसने आपके लिए थोड़ी भी अच्छाई करी है, चाहे वो एक गिलास पानी क्यों ना समय पे पिलाया हो, उसका भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, क्योंकि मालिक तो संगत जी हर एक किसी में विराजमान है। इसलिए जो आपका एहसान करता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपकी सहायता करता है, उस हर व्यक्ति का शुक्राना करना चाहिए आपने। संगत जी हर व्यक्ति में मालिक विद्यमान है। इसलिए और हम सबको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि उसने हमें इस शुक्राने की दात बख्शी है, हमें शुक्राना करना सिखाया, जिससे हमारा जीवन अच्छा होता है संगत जी। हमें जीवन जीने की कला सिखाता है शुक्राना, बहुत कुछ देता है हमें शुक्राना। आपको पता नहीं, बड़े बड़े संकटों से चट्टान की तरह लड़ने में सहायता करता है ये शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं कि अभी तुम इस शुक्राने की शक्ति को जानते नहीं हो। तेरा एक शुक्राना बड़े बड़े संकटों से टकरा सकता है, बड़े बड़े संकटों को काटने की ताकत रखता है। तो क्यों ना उस मालिक
का शुक्राना करें, हर दम शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें। वो दातार है, हमें देने से नहीं थकता, तो हम शुक्राना करने से क्यों थक जाते हैं संगत जी? क्यों सोचते हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो शुक्राना करेंगे। वो देने से पहले हमें नहीं सोचते कभी भी कि अभी देना है अपने बच्चे को कि नहीं देना। वो तो अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए क्या कुछ नहीं कर देते संगत जी। इसलिए वो नियति के विरुद्ध तक चले जाते हैं अगर उनके बच्चों को ज़रूरत होती है तो हमें शुक्राना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी आज जो भी हमारे पास कुछ भी है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ भी है, वो भी फिर भी बहुत बेहतर है संगत जी, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है। हर समय वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं। अगर वो मालिक की शक्ति ना हो ना संगत जी, हम तो पता नहीं कब के ढेर हो जाते। पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ होता। जाने कितनी परिस्थितियों से, जाने कितनी बुरे कर्मों से हमारी रक्षा करते हैं हर समय हमारे परमात्मा। इसलिए मन से शुक्राना करें, हर दम शुक्राना करें अपने मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझसे ये सेवा लेने के लिए और सेवा से सिमरन से जोड़ के मेरा जीवन सुंदर बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। इसी भांति हम सब बच्चों पर, हम सब संगत परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सितारे चमकने वाले हैं, तेरी जीत तो निश्चित है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी जीत तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन आपका प्रथम बार दर्शन किया था और आपने मुझ जैसी अधम को, मुझ जैसी बेवकूफ़ पागल मूर्ख लड़की को अपने सानिध्य में लिया था और अपने ममता भरे हाथ इस मूर्ख के सर पे रख दिए थे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, मुझे अपनी करोड़ों की भीड़ में अपनी संगत चुनने के लिए, अपनी बिटिया बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरु बाबा कहते हैं कि तेरे कदम रुके नहीं, बस समय तुझे मजबूत बना रहा है। घर, गाड़ी और सम्मान सब तेरे हिस्से लिखा है। अब गुरु जी की कृपा से तेरी तरक्की अब दिखाई देने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, आज से तेरा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर देता। अब तेरी जिंदगी में इतनी खुशी आएगी, तू भूल जाएगी कि तूने जिंदगी में कभी ऐसा औखा टाइम भी देखा था। बस तू शुक्राना करना कभी न छड़ी। कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा जी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा सौभाग्य जागा जो मुझे आपने शुक्राना करने की दात बख्शी है। ये मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरी जीने की वजह, और यही मुझे ये महसूस कराता है कि मैं अपने पिता के करीब हूँ। भला कोई अपनी जिंदगी जीने की वजह कैसे छोड़ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि संघर्ष खत्म, उन्नति शुरू, क्योंकि अब गुरु पिताजी साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके साथ का शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे खानदान में भी किसी ने इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना मैं तुझे देने वाला हूँ। जल्दी से जय गुरु जी लिखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज अचानक से तुझे ये ब्लेसिंग मिलेगी तो शुक्राना जरूर करी। ये आशीर्वाद है जो मैं तुझे दे रहा हूँ, सॉरी संगत जी, जो सिर्फ तुझे दे रहा हूँ। तेरी किस्मत की लकीरें बदल दी हैं। अब तू ऐश कर और ये मैसेज, ये ब्लेसिंग जरूरतमंद तक भेज दे, उसका भी कल्याण हो जाऊगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतनी खास ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी बाबा कहते हैं कि तेरे सर पर मेरा आशीर्वाद हाथ है, आशीर्वाद भरा हाथ है। अब कोई डर, कोई रोग, कोई रुकावट तुझे नहीं छू सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। आप हो तभी आपके बच्चे निर्भय होकर जीवन जीते हैं खुशी से। आपकी कृपा है बाबा कि कोई भय जल्दी हमारे करीब नहीं आता। आपका रक्षण है बाबा जो हमें सदा महफूज होने की ताकत बख्शता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये हिम्मत देने के लिए, ये आशीर्वाद देने के लिए, हमेशा हमारा रक्षण करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे मुंडे को बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस करती है, शुक्राना जरूर करिए। तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। शुक्राना करो और ये संदेश उसको भेज दे जिसको मेरी ब्लेसिंग्स की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। इस सेवाओं से
मुझे जोड़े रखने के लिए और इन्हीं छोटी छोटी सेवाओं से मेरे नसीब को चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मेरा कड़क आदेश है तेरे लिए, तो शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मैं धन्य हुई आपकी सेवा पाकर मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और संगत जी, बाबा जी मुझसे कहते हैं तेरे सब्र की परीक्षा चल रही है, इनाम इतना बड़ा है कि गुरु पिताजी खुद वक्त ले रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ हो ना बाबा। अपनी इस परीक्षा में आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा है ना, बस तो फिर ये परीक्षा परीक्षा नहीं है, ये तो वो सुखद एहसास है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मुझे कमजोर कभी नहीं पड़ने देंगे। वो हिम्मत है, वो ताकत है मेरे पास। परीक्षा चाहे कैसी भी हो बाबा, मुझे पता है कि मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ खड़े, मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा है, मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा है, वो परम शक्ति मेरे साथ है, जो कभी भी किसी को कहीं हारने नहीं देती, कभी गिरने नहीं देती, कभी हौसला कम नहीं होने देती। हर परीक्षा बाबा, हर परीक्षा पास कर सकती हूँ यदि आप मेरे साथ हो तो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमारे पिता ऐसे हैं, हमारे गुरु पिताजी ऐसे हैं, परीक्षा भी लेते हैं और अपने बच्चों को पास भी खुद ही करवा देते हैं। कभी भी उनकी हिम्मत को टूटने नहीं देते, कभी डगमगाने नहीं देते। अगर उनका बच्चा कभी डगमगाता भी है ना, तो अपने प्यार से ना इतना प्यार देते हैं, अपने प्यार से उसको रास्ते पे ले आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज की ब्लेसिंग बच्चों को दी है बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा है कि आंटी, आज तेरे बच्चों का सितारा चमकने वाला है। 15 मिनट पहले मैंने उनकी किस्मत में वो एक चीज़ डाल दी है जिसके लिए तू सोते जागते अरदास करती रहती है, और अब तेरे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने से। इस बार उनका रास्ता मैंने खुद अपने हाथों से रेडी करा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज रात तुझे उसका छोटा सा नमूना दिख जाएगा। अब ऐसे मुंह लटका कर खड़ी रहेगी या अपने गुरु का शुक्राना करके इसे आगे शेयर कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं मेरे बाबा का उतना कम है। मेरे बाबा को पता है कि मैं हमेशा बच्चों को लेकर टेंशन में रहती हूँ। मेरे बाबा ही ऐसे हैं कि जिनको मैं अपनी हर एक बात बताती हूँ, उनसे लेकर जो भी परेशानी होती है मैं भागकर बाबा जी के पास आती हूँ और उन्हीं से कहती हूँ संगत जी, और कौन सुनेगा। क्योंकि संगत जी, जो भी आपके घर में कमज़ोरी होती है या बच्चों में कोई कमी होती है या कुछ भी होता है ना, अगर माँ किसी से कहती है, यहाँ तक कि पिता से भी, तो वो गुस्सा होते हैं, घर में कलेश का माहौल बन जाता है। तो संगत जी, मैं किसी से नहीं कहती। जब से मेरे गुरु पिताजी मुझे मिले, मैं सारी बातें अपने बाबा से करती हूँ। अच्छी बुरी, परेशानी, काम धंधे की जो भी बातें होती है मैं सब अपने बाबा से बोलती हूँ, और मेरे बाबा जी उन बातों का सोल्यूशन देते हैं। मेरे बाबा जी सब सुनते हैं, मेरी हर एक बात सुनते हैं मेरे पिता। और फिर संगत जी बताते भी हैं मुझे, जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ पे भी बताते हैं। सारी चीज़ों का हल निकालते हैं हमारे गुरु पिताजी। इतने प्यारे हैं संगत जी, अपने बच्चों की हर परेशानी को समझते हैं, हर परेशानी का हल निकालते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो कभी हमें हिम्मत नहीं हारने देते, हमेशा हमेशा अपने मैसेज से, अपने संदेश से, टेलीपैथी से हमें हिम्मत देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकें। संगत जी, ये उन्हीं की हिम्मत है ना, जो हम इतना इतना लंबा समय, बाबा जी कहते हैं ना, सब्र सब्र हम उन्हीं के कारण कर पाते हैं, वरना हम में कोई बूता नहीं है कि हम सब्र कर सके किसी चीज़ के लिए। हम तो संगत जी ऐसे हैं कि हमसे रहा ही नहीं जाता किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमारे बाबा है ना, वो हिम्मत हमारे अंदर डालते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, उनको देख देख के इंसान तसल्ली करता रहता है कि नहीं, अब नहीं, अब बनने वाला, अब नहीं, अब नहीं। वो समय आपका ऐसे कटवा देंगे कि आपको वो इंतज़ार का समय भी इंतज़ार का नहीं लगेगा, ये लगेगा हर कदम पे बाबा जी हमारे साथ है। काम अब होने वाला, अब होने वाला, अब करके संगत जी आपको वो सब्र करवा देते हैं, सब्र करना सिखा देते हैं, और आप खुद सब्र करना सीख जाते हैं। और फिर सही समय आने पर अपने बच्चों को इतना देते हैं, इतना देते हैं कि निहाल ही कर देते हैं संगत जी। तो अब संगत जी देखो, बच्चों को लेके हमेशा टेंशन में रहती थी, अब गुरु पिताजी धीरे धीरे करके उनमें सुधार ला रहे हैं, धीरे धीरे करके उनके सारे काम अपने आप ही बना रहे हैं। और मुझे पक्का पता है कि मेरे बाबा जी अपने नाती नातियों को खुद कामयाब करेंगे, खुद उनके लिए सारे रास्ते बनाएंगे। मैंने तो बस उन सब का हाथ और अपना खुद का हाथ, हम सबकी जीवन की डोर उनके हाथों में बख्श रखी है। मुझे पता है मेरे बाबा हमें हारने नहीं देंगे।
बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, सुपर से ऊपर वाला काम वो करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा बढ़ के देते हैं। हमने जितनी उम्मीदें लगाई होती हैं शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हम बहुत छोटा सोच पाते हैं संगत जी, हम उन जैसा नहीं सोच सकते। भी तो बाबा जी कहते हैं अपना दिमाग मत लगाया करो, जब मैंने सब कुछ संभाल रखा है फिर तुम क्यों सोचते हो। लेकिन संगत जी हम अपनी फितरत से बाज नहीं आते, हम शक और सुबह करने से बाज नहीं आते। कभी हाँ हमारे मन में ये भी हो जाता है, हम डावाडोल भी हो जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये हमें सबसे बड़ी कमी है संगत जी। हमें अपना विश्वास बनाए रखना है, अटल विश्वास बनाए रखना है कि गुरु पिताजी है तो सब कुछ संभव है। वो हमें मौत का घाल बनने से कितनी कितनी बार बचा लेते हैं, उसके मुंह से खींच लाते हैं, तो उनके लिए क्या संभव है संगत जी। कालों के काल महाकाल हमारे पिता है संगत जी, काल बदलना तो उनके हाथों में है। शुक्राना उनके आगे संगत जी किसकी चली है। कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो हमारे गुरु पिताजी की शक्ति से जीत सके। दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में एक ही शक्ति है, वो हमारे गुरु पिताजी की। हमें कभी भी अपना भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, अपना विश्वास कभी उन पर से हटाना एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। बस ये सोचो ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, हमारे हित के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों की आंखों में कभी एक आंसू नहीं देखना चाहते, न कभी देख सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने नाती नातियों को इतना ब्लेस करने के लिए, उनकी जीवन की हर एक रुकावट को दूर करने के लिए। बाबा मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, कोटान कोट धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। हमारा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं बाबा, आपने ही सब कुछ संभाल रखा है, आपने ही सब कुछ संभालना है मेरे पिता। आप हो तो हम हैं, आपके ही सजाए से हम सजे हैं बाबा, आपके ही बनाए से हम बने हैं, आप ही की बगिया के फूल हैं बाबा। आपने संभाला है, आप ही संभालोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं क्या कहूँ, यही कहूँगी जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब इसके साथ में वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत, जीवन पर्यंत भी। और संगत जी अभी भी देखो गुरु पिताजी के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, जोत में बहुत बड़ा सा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पिताजी तो हमेशा कहते हैं तेरी जोत की, तेरे घर के दीपक की हर जोत की लौ में मैं हूँ। संगत जी फ्रेग्रेंस में भी गुरु पिताजी ने कहा था तुझे गुलाबों की फ्रेग्रेंस में दर्शन दूंगा। 3 दिन से मेरे मंदिर में ना तो कोई धूप बत्ती जलती है ना तो कुछ, लेकिन फ्रेग्रेंस गुलाबों की रोज आती है संगत जी। सुबह मंदिर के कमरे में आते ही इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती है जैसे कि गुरु पिताजी अपने होने का एहसास कराते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे बाबा जी मुझसे कहते भी हैं तू क्यों परेशान है, अभी मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराने का, अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, मान सम्मान खूब अर्जित करें, खूब अपने माता पिता को खूब समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे, हर घर की एकता अखंडता निरोगता निरंतर बढ़ती चली जाए, हर घर में सुख बरसे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करें। जय गुरु जी।